रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पाल आज आप लोगों को इंटर की फिजिक्स विद्युत आवेश तथा क्षेत्र लेसन का कूलाम का नियम बताएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, कूलाम का नियम। ठीक, देखो, कोई भी परिभाषा हो, कोई भी थ्योरी हो या किसी का रूल हो, ठीक, हम उसको सूत्र के हिसाब से बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, वो थ्योरी चाहे जितनी कठिन हो या कितनी भी बड़ी हो। ठीक, तो सबसे पहले विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। विद्युत आवेश क्या है? ठीक, देखो, जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, स्केल को बालों में रगड़कर उससे कागज चिपकाते थे, तो इसका मतलब बालों से आवेश निकलकर पटरी पे आ जाता था। ठीक, तो देखो, आवेश क्या होता है, मतलब किसी भी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश कहलाती है। ठीक, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम का नियम, फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो स्थितियां होती है, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। तो सबसे पहले कूलाम का नियम क्या होता है? देखो, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है। ठीक, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। देखो, ये क्या है F, और ये अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती का साइन है। Q1 Q2 मतलब आवेशों का गुणनफल है ये। ठीक, और ये अनुक्रमानुपाती का साइन है, और ये व्युत्क्रमानुपाती का साइन है, और R दूरी है, और स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। ठीक, देखो, हम केवल इन्हीं दो सूत्र के हिसाब से तुमको पूरी परिभाषा समझा देंगे। देखो, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल, एक बार ध्यान से फिर से ध्यान समझना। देखो, क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, F क्या होता है? बल होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, ये दो फॉर्मेट बनते हैं। अब इनको हम कंबाइंड रूप से लिखते हैं, तो यानी F इज प्रोपोर्शनल टू, ऊपर वाला ऊपर लिख लेंगे Q1 Q2, और नीचे वाला नीचे लिख लेंगे, नीचे क्या है? R स्क्वायर। ठीक, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, तो यहां पर कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे? देखो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, देखो, अब ये 4 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब कांस्टेंट वैल्यू की कोई निश्चित मान होता है। अब देखो, इसका मान क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹। अब मात्रक इसका क्या बनेगा? मात्रक देखो, मात्रक कैसे निकालते हैं? F बल होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इसका मात्रक निकालना, इसको हम क्या मान लेते हैं? X। ठीक, और ये क्यों क्या है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और ये दूसरा भी क्यों, इसका भी कूलाम होगा। और R क्या है? दूरी का मात्रक होता है मीटर,
और स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर लगा दो। अब ये हो जाएगा n बराबर ये x इंटू ये c स्क्वायर अपान m स्क्वायर। ये m इधर बटे में इधर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और c इधर आएगा बटे में हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर x, यानी x बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, ये हो गई बात कूलाम के नियम की। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो क्या होती है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ध्यान से देखो। E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट। हमने अभी बताया था कि फार्मूले से ही परिभाषा डिफाइन कर देते हैं। ठीक, F क्या होता है, बल, और क्यू नॉट क्या होता है, परीक्षण आवेश। ठीक, तो ये एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सिंपल है। देखो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। देखो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको E द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसका मात्रक देखो क्या होगा। E बराबर F अपान क्यू नॉट है। F क्या होता है, बल, और Q क्या होता है, आवेश, यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। ठीक, देखो F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो देखो Q1 और Q2 हमने अपने हिसाब से माना है ना, तो इसको हम Q को Q भी मान सकते, Q2 को Q नॉट भी मान सकते हैं, तो Q नॉट मान लो। ठीक, अब ये F वाला मान यहाँ F के प्लेस पे पुट कर दो, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R स्क्वायर, और अपान में क्या है, अपान में ऑलरेडी क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट कर देंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R स्क्वायर। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दो स्थितियां होती है, एक अच्छी स्थिति, दूसरी निरक्षी स्थिति। ठीक, अब अच्छी स्थिति पढ़ाएंगे। पहले अच्छी स्थिति पढ़ने से पहले तुम लोग क्या पढ़ोगे, आघूर्ण। देखो अच्छी स्थिति पढ़ने से पहले हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना पड़ेगा। ठीक, देखो इसमें क्या होता है, दो बिंदु आवेश होते हैं जिनके बीच की दूरी 2L होता है। फार्मूला बनता है P बराबर 2L इंटू क्यू, यानी P बराबर 2QL। ठीक, ये द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, और फार्मूले के थ्रू ही हम परिभाषा लिखते हैं। देखो ये क्या है, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, यानी बिंदु आवेशों के बीच की दूरी तथा आवेश के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति। ठीक, अब अच्छी स्थिति या निरक्षी स्थिति बोर्ड में दो में से एक पूछी जाना कंपलसरी है। देखो ये फिगर होता है, ये -Q तथा +Q कोई दो बिंदु आवेश होते हैं जिनके बीच की दूरी 2L होती है। ये केंद्र O होता है, क्या होता है, केंद्र। ठीक, और P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव। ठीक, विद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब देखो दो बिंदु आवेश, स्टार्टिंग में पहले हम फिगर बनाते हैं तो फिगर के बारे में कुछ लिखते हैं। तो दो बिंदु आवेश -Q तथा +Q हैं जिनके बीच की दूरी 2L है। केंद्र O से विद्युत द्विध्रुव P के मध्य की दूरी r है। हमें P बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की अच्छी स्थिति ज्ञात करनी है। देखो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पहले तो E बराबर क्या होता है 1/4 पाई Q अपान R स्क्वायर, ये तो अभी फार्मूला पढ़े हो। ठीक, अब देखो पहले हम प्लस क्यू के लिए, पहले प्लस क्यू के लिए E1 देखो क्या होता है, E1 बराबर 1/4 पाई प्लस क्यू के लिए। ठीक, देखो दूरी क्या होगी प्लस क्यू के लिए, ये केवल हमें इतनी दूरी निकालनी है। इतनी दूरी कैसे निकालोगे भाई, ये पूरी दूरी हमारी स्मॉल आर दी है और ये इतनी दूरी एल है, तो ये कितनी बची आर माइनस एल। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी आर माइनस एल और स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो। इसी तरह E2, ठीक E2 माइनस क्यू के लिए, तो यहां तक की दूरी तुम कितनी कवर करोगे आर, फिर इधर कितनी कवर करोगे एल, यानी टोटल कितनी कवर करोगे आर प्लस एल। 1/4 पाई Q अपान आर प्लस एल, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो। देखो E बराबर क्या होता है E1 माइनस E2। ठीक, E1 के प्लेस पे E1 का मान, E2 के प्लेस पे E2 का मान। देखो E बराबर हो जाएगा E1 यानी 1/4 पाई Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 ये 1/4 पाई Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर देखो क्या कॉमन है और नीचे क्या कॉमन है, जो कॉमन हो वो कॉमन कर लो। ऊपर क्यों कॉमन है और नीचे 4 पाई कॉमन है। ठीक, इधर क्या बचा, क्यों भी कॉमन हो गया, 4 पाई भी कॉमन हो गया, यानी क्या बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस इधर क्या बचेगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा। तो देखो E बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई और देखो इसको 1 के साथ करेंगे, किसी का भी 1 में गुणा करते हो तो हमेशा उसका मान वही रहता है जिसका 1 में गुणा किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा R प्लस एल, स्क्वायर लगा है स्क्वायर। ठीक, उसके बाद माइनस ये R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान, ठीक R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो Q अपान 4 पाई, अब इसको क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, यानी a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक, और माइनस ये R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2RL। ठीक, अपान देखो ये वर्गांतर वाला फार्मूला हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, R माइनस एल R प्लस एल, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो R माइनस एल और R प्लस एल यानी R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा दो। देखो E बराबर ये Q अपान 4 पाई ये ब्रैकेट खोल लो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL। ठीक, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का R स्क्वायर ये माइनस का R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का एल स्क्वायर ये माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या ये 2RL ये 2RL, ये 2RL ये 2RL, कितने RL 4RL। अब देखो 4RL को हम 2 गुणे 2RL भी तो लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, तो सिंपल है। देखो Q अपान 4 पाई ये 4RL है, 4 को 2 गुणे 2
आर एल लिखेंगे अपान ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये क्यों ये 2 ये एल एक साथ लिख लो, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा 2 QL अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बचेगा क्या 2R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2QL बराबर क्या होता है P, अभी पढ़े हो द्विध्रुव गुण में। उसके बाद देखो अब चित्र में आ जाओ, देखो R बड़ा है कि L बड़ा है, ठीक चित्र में क्या है R जो है वो L से बड़ा है, R इज वेरी ग्रेटर देन टू L, इसलिए L बराबर हम क्या रख देंगे 0। भाई जो R है वो L से पहले से ही बड़ा है और अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो R जो होगा L की तुलना में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए L बराबर क्या रखेंगे 0। तो E बराबर 2QL बराबर क्या होता है P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 2R अपान आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा E बराबर ये P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 2R अपान R पावर 4, भाई 2 दूनी 4 R पावर 4। अब ये R नीचे लेके आओ, यहाँ R की पावर क्या है कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मानते, इसको नीचे लेके आओ, यानी E बराबर क्या हो जाएगा P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 2 अपान R पावर 4 और ये नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी E बराबर ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 2P अपान R पावर 4 से गया 3। ये हो गया विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की। डियर स्टूडेंट्स, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।